उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़ियों और तेंदुए समेत कई खूंखार जानवरों का खौफ पसरा हुआ है। अगर सिर्फ बहराइच जिले के ही 35 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, तो हर दिन किसी न किसी पर हमले की खबर सामने आ रही है। दबे पांव ये भेड़िए गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आदमखोर भेड़िया 48 दिन में 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। नतीजतन लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। भेड़ियों की धरपकड़ के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन चला रखा है। वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को दबोच लिया है। बाकी 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी विभाग की 22 टीमें गश्त में जुटी हैं। तो 22 टीमों में 75 किलोमीटर के दायरे में जो है कॉम्बिंग की हुई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को चौकन्ना रहने की भी सलाह दी है और उन्हें रात में घरों से बाहर ना निकलने को कहा है। वहीं जरूरी काम होने पर ही कई लोगों के साथ निकलने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ भेड़ियों के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलग अलग महकमों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में ऑल्टरनेट बढ़ाई जाए और अलर्टनेस भी जो है वो बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारी बहराइच पहुंचे जो ऑपरेशन भेड़िए में जुटे हुए हैं। तो बहराइच में वन विभाग की टीमें डेरा डाले हुए हैं। ड्रोन की मदद से आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। कुछ भेड़िए पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनमें हमले जो है लगातार जारी हैं। वो हमले जो है लगातार कर रहे हैं। सोमवार आधी रात को बहराइच के ग्राम पंचायत पंडोहिया के गिरधरपुरवा में 5 साल की एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। किसी तरह बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घायल बच्ची ने बताया कि रात में वो सो रही थी, तभी एकदम से उसके गले पर हमला किया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक डरावना भेड़िया सामने देखा। जब वो चिल्लाई तो किसी तरह घर वालों ने भेड़िए को भगाया और उसकी जान बचाई। बच्ची को इलाज के लिए पास के अस्पताल CHC मेहसी भेजा गया, जहां उसकी जो हालत जो है उसको सुधारा गया। अब वो काफी हद तक ठीक है। खाना पानी खा के तो सो गए थे। उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल जैसे हल्ला दंगा मचा भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िए को ढूंढा नहीं, आप लोगों ने दौड़ाया भेड़िए को? भेड़िए को और लोग से पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक ऐसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो अब तक 11 लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार जो है हो चुके हैं, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। केवल अगस्त महीने में ही भेड़ियों ने 5 लोगों पर हमला करके उनकी जान ले ली। आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 3 अगस्त की रात सो रहे किशन को भेड़िया जो है वो उठा ले गया। 8 साल के किशन पर भेड़िए ने हमला किया। ये 3 अगस्त की रात की बात है, जो कोलेला गांव की बात है हम जो कर रहे हैं। जी हां, तो 3 अगस्त की रात को जो है भेड़िए ने 22 अगस्त को अपना पहला शिकार किया था और उसके बाद 17 अगस्त को महसी के सिगिरिया नसीरपुर में 4 साल की संध्या को भेड़िया जो है वो उठा ले गया बच्चे को। 45 साल की रीता देवी को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। ये 25 अगस्त की बात है। वहीं 22 अगस्त की रात को भटौली गांव में भेड़िया 8 साल की खुशबू को दादी से छीन कर ले गया। जी हां, और 25 अगस्त की अगर हम बात करें तो 45 वर्षीय रीता देवी भेड़ियों की शिकार बनी। उसके बाद 27 अगस्त को दीवानपुरवा में 5 साल के अयांश को भेड़िया उठा ले गया। फिर अगस्त के बाद हम सितंबर की बात करें तो 2 सितंबर की रात 2.5 साल की अंजलि को भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया और 3 सितंबर यानी बीती रात को भेड़िए ने पंडोहिया के गिरधरपुरवा गांव में 5 साल की बच्ची पर हमला किया। बच्ची को आशंकित चोटें लगी हैं, पर किसी कारण बच्ची को बचा लिया गया। तो लगातार जो भेड़िया है वो हमले कर रहा है। घर वालों ने कैसे बच्ची को बचाया, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और उन लोगों से उन्होंने ये बातचीत की, उनकी मुश्किलें जानने की कोशिश की कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। बड़ी तस्वीर जो है वो इस घर से आती है जहां वो 5 साल की लड़की सो रही थी और उस पर भेड़िए ने हमला किया। हम दाखिल होंगे उसी घर में, उसी जगह पर जहां पर वो आदमखोर आया और उस भेड़िए ने ये हमला किया।
गांव वाले सारे इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि आज इस गांव में चर्चा केवल एक है, भेड़िए का आतंक, भेड़िए का हमला और उस बच्ची की किस तरह से जान बचती है, उसकी क्या कहानी है। ये वो घर है। पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िए का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहां जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहां डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। काफी गरीबी में ये गांव जीता है। तमाम दावे जरूर हुए हैं दरवाजे लगवाने के, लाइटें लगवाने के, लेकिन धरातल पर ये सभी शून्य है। इस गांव में ना लाइट है और ना ही लगे बाहर दरवाजे। कुछ है तो आंगन में पड़ी एक चारपाई, जहां पर वो 5 वर्षीय लड़की कल रात 12 बजे सो रही थी जब ये हमला होता है। हम इस वक्त उसी जगह हैं जहां वो भेड़िया आया। पहले तस्वीरों में समझिए, ये वो चारपाई है जहां वो भेड़िया आता है और ये वो स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी, एकदम इस जगह पर, और उसके ठीक बगल में उसकी दादी लेटी हुई थी। अब क्या होता है, भेड़िया उस कोने से आता है, यहां से निकलता है और इस कोने से निकलता हुआ भेड़िया इधर आता है। और इधर जब आता है तो आप देखें, यहाँ अगर थोड़े हम मार्क्स दिखा पाए आपको, कुछ फुटप्रिंट्स भी भेड़िए के हैं, जो गांव वालों के दावे हैं कि इधर से ही भेड़िया आया। और ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ देख पा रहा हूं, ये 5वां और 6वां, कुल मिलाकर 5 से 6 फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो भेड़िए के हैं। भेड़िया वहां से आता है, शिकार करने के लिए इधर मुंह घुमाता है, टर्न करता है, जगह बनाता है, और यहाँ जब बच्ची सो रही होती है, उसका सर इधर होता है या इधर होता है, सर इधर होता है। जब बच्ची का सर इधर होता है, भेड़िया जगह बनाता है और गले को पीछे से पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है। और उसी दौरान परिवार वाले, जो उनकी दादी है जो बगल में सो रही होती हैं, वो जगती हैं, चिल्लाती हैं, गांव वाले आते हैं, भेड़िए को भगाते हैं और सारी चीजें होती हैं। जो दादी हैं वो मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। आप इस पर बैठिए, आके मैं उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर क्या कुछ कहानी थी। आगे आइए, आगे आइए। ये खटिया चारपाई पूरे घर के हालात भी दिखाते रहिए कैमरामैन नीरज। देखिए फ्रेम आपको पूरे घर का दिखा रहे हैं। यहाँ एक लाइट ना घर के अंदर है ना बाहर है। रात में हुआ था, यह लेटे रहन और बिटिया यहाँ रहन, यहाँ रहन, तो भेड़िया आए ने ऐसे घूम कर और मच्छरदानी लगाए थे, ऐसे जो वो पकड़ी तो चिल्लान, ऐसे हम चपटा लिया, हाय दादा दौड़िया। उसके बाद क्या हुआ? गाँव बस्ती दौड़िया, हमारे बेटे को बचा लो, तब छीन पावा। तो आप डरी थी जब भेड़िया आपने देखा? हाँ, हम चाहे मच्छरदानी लागे और बेटिया चपटाए हैं, और वो मच्छरदानी लागे डंडा गिर गए और वो खींच ली अपनी बार, अपनी लंग खींची, ये दशा। तो बहराइच में अभी भी भेड़ियों का आतंक जो है वो कायम है। वन विभाग को मिलने के बाद ग्रामीण अब बुराई को दूर करने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। आज मंगलवार है और इस पावन दिन गांव वाले मिलकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का यहां पाठ कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बजरंग बली ही आदमखोर भेड़िए को दूर जो है वो कर सकते हैं। वसो मेरे नारे हारे चरी सो कहे चल समोह निंदरी। बैक टू बैक मौतें हो रही हैं और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि मंदिर में आना पड़ा है। मंदिर के सामने बजरंग बली और भगवान भोले के सामने माथा टेक रहे हैं और सुंदरकांड कर अगरबत्तियां धूपबत्तियां जला रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके जरिए बजरंग बली को याद कर रहे हैं। आपको ये आप लोग यहाँ पाठ वगैरह कर रहे हैं, भेड़िए का हमला बढ़ रहा है, क्या कुछ? इसीलिए पाठ कर रहे हैं कि भेड़िया हमारे क्षेत्र से चला जाए, बजरंग बली किसी भी से उसको भगाएं। और जो अधिकारी लोग आते हैं, जो यहाँ वन विभाग वाले आते हैं, वो ड्रोन कैमरा पता नहीं कहाँ उड़ाते हैं, कहाँ देखते हैं, और इसके बाद चले जाते हैं। लौट कोई हाल लेने वाला है नहीं और हम सब डर के मारे पूरी रात जागते हैं, बैठे रहते हैं। और लाइट भी नहीं आती है सही ढंग से, जो लाइट के उजाले में बैठे हम लोग। और इसी प्रकार से बजरंग बली के शरण में आकर के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो लगता है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बली इन आदमखोर भेड़ियों से आपके गांव को बचा पाएंगे? जी, बजरंग बली में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो शेर को भगा सकते हैं 1 मिनट में। वो तो भेड़िया है और बजरंग बली पर हम लोगों को विश्वास है, इसलिए हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। वन विभाग फेल दिखाई पड़ रहा है, बजरंग बली गदा बचाएगी? वन विभाग वाले कहीं नहीं है। ये गाड़ी कल रात में आई थी,
हार्न लगा करके सब जागते रहो कहते हुए निकल गई और कोई नहीं। गदा काम आई जी, बजरंग बली गदा काम आई। हाँ, बजरंग बली अपना गदा लेकर के भेड़िया को भगाएंगे और इनसे बढ़कर देवता कोई है ही नहीं। इतने ये तो महावीर हैं और महावीर के शरण में हम लोग आए हैं। ये हम लोगों को निजात दिलाएंगे भेड़िया से। बजरंग बली को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लोमड़ी को, भेड़िए को केवल बजरंग बली की गदा ही भगा सकती है और उसके लिए उनका हवन पूजन यहाँ चल रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच। तो बहराइच में वन विभाग ये दावा कर रहा है कि 6 खूनी भेड़ियों में से 4 उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन बाकी बचे 2 भेड़ियों ने पूरे इलाके में तहलका मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है। ये लगातार न केवल हमला कर रहे हैं बल्कि उनके हमले का दायरा भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन वजहों से ऑपरेशन भेड़िया सवालों के घेरे में आ गया है। तो आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से ये सवालों के घेरे में आ गया है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आदमखोर भेड़ियों को काबू करने का प्लान नाकाम साबित हो रहा है? ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यहां आता है कि 2 महीनों से भेड़ियों के खौफ से कैसे जूझने को मजबूर हो रहे हैं बहराइच के लोग, ये दूसरा सवाल। उसके बाद तीसरा सवाल, क्या इलाके में अब भी 2 से ज्यादा भेड़िए मौजूद हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 6 भेड़िए थे जिनमें से 4 को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं चौथा सवाल, बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को दबोचने में कैसे जुटा है पूरा का पूरा वन विभाग। उसके बाद 5वें सवाल पे आते हैं, हमले के बाद कहां छुप जाते हैं ये भेड़िए? जैसे ही हमला करते हैं उसके बाद छिपते कहां हैं? तो छठा सवाल हमारे सामने ये आता है कि बाघ की दहशत से कैसे सहमा हुआ है लखीमपुर खीरी भी, क्योंकि जहां एक तरफ बहराइच में लोमड़ी और जो भेड़िया है उनसे लोगों को कहराम मचा हुआ है, तो वहीं लखीमपुर खीरी में जो है बाघ का खौफ भी लगातार बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक और जिला आदमखोरों की चपेट में आता दिख रहा है, जहां एक तरफ बहराइच में भेड़िया आतंक फैला रहे हैं तो वहीं बाघ की दहशत से लखीमपुर खीरी भी जो है वो सहमा हुआ है। थम नहीं रहा भेड़ियों का आतंक। आदमखोरों का अटैक ताबड़तोड़, भेड़ियों पर काबू पाने में नाकाम। पैंतीस गांवों में दहशत से कोहराम। बहराइच के आदमखोर भेड़िए ने करीब 50,000 लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ये हर रात अलग अलग गांवों में पहुंचकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनके निशाने पर बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी। कल रात नरभक्षी भेड़िए ने महासी तहसील के 2 अलग अलग गांवों में 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिनमें एक बच्ची की मौत हो गई और एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। हरदी थाना क्षेत्र के गरेठी गुरुदत्त सिंह पुरवा गांव के इस घर में मातम पसरा हुआ है। कल देर रात करीब 3 साल की अंजलि को भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया। अंजलि अपनी मां के पास सोई हुई थी कि रात में भेड़िया आ पहुंचा और उसे उठाकर ले गया। उसका शव उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। बहराइच के नौवन गरेठी गांव में है, जहां पर उस 3 साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई है एक भेड़िए के अटैक से। पीछे का हिस्सा हमने आपको दिखाया, वो घर का जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं वो रास्ता जहां से भेड़िया उसकी शरीर को लेकर दबोच कर कहें नेक से यहां तक लाता है और उसके बाद यहां से होता हुआ यहां पर आता है और इस सड़क से ले जाकर यहां पर अगर आप आते हैं तो इस स्लोप से ऊपर तालाब है और तालाब के उस ओर झाड़ी है। यहां पर अगर फोकस करवाएंगे, देखिए कैमरामैन दिखाएंगे आपको, यहां पर टाइगर जो वुल्फ है उसके निशान भी आपको फुटप्रिंट्स नजर आएंगे। अंजलि की मां के मुताबिक देर रात उसने अंजलि को दूध पिलाया था। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई और पलक झपकते ही आदमखोर भेड़िए ने उसको उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, भेड़िया उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो रात का 3:35 पर आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है, तो उसको जागी उसको दूध दिया, वह दूध पीकर सो गई, बोतल वही पास रख लिया, आंखें लाग गए, 3 बताल में हमारे बच्ची को उठा लिया। कुछ ही देर बाद
इस गांव में 2 किलोमीटर दूर कोटिया गांव में भेड़िए ने दूसरा हमला कर दिया। यहाँ बरामदे में सो रही 60 साल की एक बुजुर्ग महिला कल रात भेड़िए का दूसरा शिकार बनी। कमला देवी पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो लहूलुहान तो हुई, लेकिन उनकी जान बच गई। कमला देवी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, दरवाजा झटका मारा, रस्सी से बांधा रहा है, जंजीर सही से बंद न हो रहे, तो रस्सी लग गई ना, वहां लग गई ना जंजीरों, तो उससे झटका मारा तो एक दरवाजा खुल गया। भेड़िए के हमले से लोग डरे हुए हैं। लोगों ने रात में घरों के बाहर निकलना बंद कर दिया है और झुंड में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेबस बना हुआ है। वन विभाग का दावा है कि अभी केवल 2 आदमखोर भेड़िए ही इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन गांव वालों का दावा है कि 2 से ज्यादा भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। 3 भेड़िया देखा है, फिर भी पंजा मारी तो हमरे घरे आवा है, पंजा लगा, गोड़ के पैर बने हैं पंजा के, और 3 भेड़िया रहा साथ में यहाँ बच्चा का लिए रहा, 2 पाछे पाछे चलता रहा। भेड़ियों के लगातार हमलों से गांव वालों का अब सब्र जवाब देने लगा है। वन विभाग कैसे लगा हुआ है? वन विभाग इधर कहीं बात कर रहा है, कहीं उधर बात कर रहा है। हम देख रहे हैं वन विभाग के भी देख रहे हैं, कहीं इधर बात कर रहा है, कहीं उधर बात कर रहा है, और कह रहा है ज्यादा अगर कुछ करोगे मुकदमा लिखवा देंगे तुम्हारे पे। आदमखोर भेड़िए ने वन विभाग की तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए अब अपने हमले का दायरा बड़ा कर लिया है। अब जिले के कई अन्य थाना क्षेत्रों में भी इनके दिखाई पड़ने और हमले की सूचना मिलने लगी है। ऐसे में बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निपटने की चुनौती बड़ी होती जा रही है। रामबन चौधरी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, गुड न्यूज टुडे। और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने कुछ दिनों पहले एक आदमखोर भेड़िए को दबोचने में कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि भेड़िए के आतंक का अंत जल्दी होगा, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं सका। लिहाजा बहराइच में ऑपरेशन तेज करने के लिए नई टेक्निक और टीम को ऑपरेशन भेड़िए से जोड़ा जा रहा है। वन विभाग की टीमों के अलावा बड़ी संख्या में पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है। जमीन हो या आसमान या फिर धरती के अंदर, हर एंगल से बहराइच के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यूपी के बहराइच को अपना घर बना चुके आदमखोरों पर शिकंजा कसने के लिए एक नहीं पूरी 200 लोगों की टीमें तैनात है। हालांकि वन विभाग की 12 टीमों से लेकर पुलिस इन भेड़ियों पर काबू पाने में नाकाम ही साबित हो रही है। ऑपरेशन भेड़िए के तहत वन विभाग की टीम ने भेड़िया पकड़ने के लिए खास तैयारी की है। उन्होंने एक बाड़े में बकरी को भी रखा है ताकि भेड़िया उसे शिकार समझकर पिंजरे में दाखिल हो जाए और वन विभाग उसे पकड़ सके। इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े के फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है। अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। ऑपरेशन भेड़िया को और तेजी से चलाने के लिए बहराइच में 5 वन प्रभाग की टीमों को लगा दिया गया है। लगभग 25 टीमें लगातार भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है और दिन रात अत्याधुनिक तकनीक के जरिए भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस वन विभाग के साथ ग्रामीण भी तलाश में जुटे हुए हैं। लाठी डंडों के साथ रात में ग्रामीण चौकीदारी भी कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में रात भर जागकर ड्रोन से नजर बनाए हुए है। पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है ताकि भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तैयारी तो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं लगातार और 4 बुल्स हम लोग पकड़ चुके हैं
बाकी 2 हैं जो कि बाकी रह गए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। थर्मल ड्रोन से उनको लोकेट किया जा रहा है। लगातार हमारी टीम्स गश्त कर रही हैं और सब लोग फील्ड में ही हैं, तो कोशिश पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उनको हम पकड़ सकें। ऑपरेशन भेड़िए में चुनौती बड़ी है। भेड़िए अपनी शिकार करने का पैटर्न बदल रहे हैं। वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भेड़िए अलग अलग गांव को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते पुलिस और वन विभाग के अधिकारी लगातार गांव वालों से सतर्कता बरतने की अपील भी कर रहे हैं। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। राहत की बात है कि वन विभाग की टीमें एक्टिव मोड में हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी, आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। अब तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी बाकी भेड़ियों की तलाश जारी है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़िए रात में दबे पांव गांव में दाखिल होते हैं और हमले के पल भर के भीतर अंधेरे में खो जाते हैं। भेड़ियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और थर्मल कैमरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो कछार के इलाके में छुपने में कामयाब हो रहे हैं। कहां और कैसे छुप जाते हैं ये भेड़िए, देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। कई ऐसे इलाके हैं जहां घने पेड़ हैं और वहां पर जो वन विभाग के ड्रोन हैं वो शायद इमेज कैप्चरिंग करने में असफल साबित हो रहे हैं। वो ग्राउंड का जायजा तो ले रहे हैं, लोकेशन तो भांप रहे हैं, लेकिन जहां पर घने पेड़ हैं वहां पर नीचे अगर भेड़िए छुपे हैं, जो कि दावा गांव वाले कर रहे हैं कई ऐसे इलाकों का, वहां वन विभाग का न ड्रोन पहुंच पा रहा है न वन विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश में डर केवल खूनी भेड़ियों का ही नहीं बल्कि आदमखोर बाघ ने भी लोगों की नींदें हराम कर रखी हैं। बहराइच में अगर भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर तक के जिले में एक बाघ की दहशत बनी हुई है। कैमरे में कैद बाघ ने लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के भी होश उड़ा रखे हैं। लखीमपुर के डीएफओ संजय बिस्वाल से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने खास बातचीत की, देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा नहीं है जानवरों का खतरा केवल बहराइच में है, लखीमपुर में भी बाघ का खतरा है। और इस अगस्त की अगर आप बात करें तो कुल 4 मौतें बाघ के हमलों से हो चुकी हैं और कई ऐसे शख्स हैं जो घायल हैं, लेकिन वहां भी वन विभाग के हाथों कोई सफलता नहीं मिल रही है। पिंजड़े तो लगे हैं, उसमें बाघ नहीं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी कैद हुए जा रहे हैं। ये जो घटना हुई है जिससे ग्राम इमलिया की तरफ से जो है टाइगर अलग गांव की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि टाइगर का टेरिटरी अलग अलग होता है। तो हमारे जैसे अभी इमलिया में और सारे स्टाफ और सारे आम जनमानस की बहुत सारा मूवमेंट शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि टाइगर अलग जगह से मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। भेड़ियों और बाघों के बढ़ते हुए हमलों से उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है। इन हमलों के बाद खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर नजर बनाई हुई है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, आदमखोर जानवरों को हर साल नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम भी उठाए जाएं। आदमखोर भेड़ियों और तेंदुओं को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। मामला चाहे लखीमपुर का हो या बहराइच का हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने हिदायत दी है कि इस तरह के मामले जल्द से जल्द नियंत्रित होने चाहिए। आला अधिकारियों को, चाहे वो वन विभाग के हो या प्रशासन के या पुलिस के, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि ग्राउंड पर पहुंचे और जहां भी इस तरह का आतंक जानवर मचा रहे हैं उनको काबू में लाया जाए और जो डरे सहमे गांव वाले हैं उनको अवेयरनेस, उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएं, उनको कहीं ना कहीं बताया जाए बचाव का कारण, बचाव की चीजें, और भेड़ियों को पकड़ने में जल्द से जल्द कोशिशें बढ़ाई भी जाएं।
तो GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।